जय हिंद साथियों। देखिए आपका बीपीएससी एडीओ के लिए जो हम 2025 का करेंट अफेयर का सेट स्टार्ट किए थे, आज हम इसका दूसरा क्लास देख रहे हैं। आज हम दूसरा क्लास देखेंगे और आपको बता दें, इसमें भी आपका 2025 का ही 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम शामिल किए हैं। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो जितने भी आपका 2025 का करेंट अफेयर का प्रश्न है, उसको हम इसी तरह से सेट वाइज करके आपको करवाएंगे, जिससे आपको कम समय में अच्छे से रिवाइज हो सके। और आज के क्लास के बाद जो आपको हम क्लास करवाएंगे, उसमें केवल और केवल बिहार करेंट क्लास हम करवाने वाले हैं। तो जिस तरह से आपका ये क्लास चल रहा है, उसी तरह से आपका बिहार करेंट का भी क्लास चलेगा। सेट वाइज 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे और प्रतिदिन आपको ये क्लास करवाएंगे। तो यदि आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं, तो आप इसी चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके बीपीएससी एडीओ में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मेरा पहला प्रश्न है। क्वेश्चन ये है कि दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम को किस देश ने शुरू किया है? किस दुनिया की पहली देश, ठीक है, दुनिया की पहली देश जिन्होंने पहली बार क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट को सिस्टम को शुरू किया है, ये क्या आपका भूटान। कौन किया है? भूटान किया है। इसका मतलब ये हुआ, यानी जो भी विदेशी यात्री भूटान के विदेश यात्रा पर जाएंगे, तो वहां पर अपने होटल बुकिंग कर लिए या फ्लैट के बुकिंग के लिए जितने भी है, उसमें क्रिप्टो करेंसी का यूज कर पाएंगे। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का यूज कर पाएंगे। इसका यानी शुभारंभ जो है आपका भूटान ने किया है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आपका भूटान के जो है यानी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, यानी वृद्धि होगी। यानी जो यहाँ पर जाएंगे पर्यटक के रूप में, उसकी यानी उससे क्या होगा, भूटान की इकोनॉमी में बढ़ावा होगा। इससे पर्यटकों को क्या होगा, सुविधा मिलेगा। इसीलिए आपका ये यानी क्रिप्टो करेंसी को भी वहाँ आपका यानी शुरू करने का फैसला किया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलने वाली, भारत की पहली सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलने वाली विधानसभा कौन सा बनने जा रहा है? यानी पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली विधानसभा बन रही है, ये आपका दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा जो है वो देश की पहली विधानसभा बन गई है, जहां पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से कार्य संचालित हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। स्टार लगेगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से, हाल ही में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, ला प्रेंसा यह एक पत्रिका है जिसे आपका यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह सम्मान आपका 2025 के लिए दिया गया है। ठीक है, 2025 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ला प्रेंसा। ध्यान रखना, ये जो आपका पत्रिका है कहाँ का है? ये आपका निरागुआ का है। ठीक है, निरागुआ का ये जो है इस देश की ये सबसे पुरानी पत्रिका है, ला प्रेंसा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, एलन मस्क की स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सेवा को टक्कर देने के लिए प्रोजेक्ट क्यू पर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये क्या आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका एलन मस्क की स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सेवा को टक्कर देने के लिए जो है अपना एक प्रोजेक्ट क्यू पर लॉन्च किया है। इससे आप ध्यान रखिएगा, ये आपका साइंस टेक का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। साइंस टेक का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का 5 है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? यानी जब 25 में करा, आपका 46वें आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका मलेशिया के कुलालमपुर में। मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर में जो है आपका 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये आपका बिहार के एग्जाम में, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि इस बार जो है पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया है। ठीक है,
इसीलिए यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। ये भी ध्यान रखना आपका, ये बिहार के 5 शहरों में, ठीक है, बिहार के 5 शहरों में जो है, बिहार के 5 शहरों में जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, बिहार जो है टोटल आपका 36 पदक जीते हैं। बिहार जो है टोटल 36 पदक जीते हैं, जिसमें आपका 7 जो है वो गोल्ड है, 11 जो है वो आपका 11 जो है तो 7 गोल्ड है, 11 आपका सिल्वर है, और आपका 18 जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल है। तो इसको भी ध्यान रखना, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज है, टोटल आपका 36 पदक जीते हैं। और इसमें जो है बिहार आपका 15वां स्थान हासिल किया है, ठीक है। बिहार जो है 15वां स्थान हासिल किया है, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये दोनों प्रश्न आया है, कितने पदक जीते हैं और कौन सा स्थान हासिल किया था। ये दोनों प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में आ चुका है, तो यहाँ से प्रश्न आएंगे, फिर भी आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के 5 शहरों में किया गया था, और कुछ खेलों का आयोजन दिल्ली में भी हुआ था, लेकिन बस बिहार आपको ध्यान रखना है। और इसमें बिहार टोटल 36 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज जीते हैं, और 15वां स्थान इसमें हासिल किया है। तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करें पहला स्थान, तो पहला स्थान इसमें महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है इसमें पहला स्थान हासिल किया है। इसमें महाराष्ट्र टोटल कितने पदक जीते हैं, तो 158 पदक जीते हैं, ठीक है। 158 पदक जीतकर महाराष्ट्र जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इसका जो आपका थीम था, ठीक है, सॉरी इसका शुभंकर, थीम बोल दिए, इसका शुभंकर जो है ध्यान रखना, इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर था आपका गज सिम्हा, इसका शुभंकर था आपका गज सिम्हा, ठीक है, गज सिम्हा इसका शुभंकर रखा गया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा है, क्वेश्चन है भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ठीक है। ये बने आपका LR श्रीहरि, LR श्रीहरि, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है, तो ध्यान रखिएगा, मातृत्व अवकाश का अधिकार, मातृत्व अवकाश का अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की मौलिक अधिकार माने हैं, ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 9 है कि समुद्रयान के लिए निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी वाहन का नाम क्या है। देखो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि समुद्रयान के लिए निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी वाहन का नाम क्या है। यह है आपका मत्स्य 6000, ठीक है, मत्स्य 6000। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने मई 2025 में किस देश से आतंकवाद समर्थक देश टाइप सहित कई प्रतिबंध हटाए हैं, यानी आतंकवाद के लिस्ट से उसको हटा दिया है, ठीक है, अमेरिका ने। ये आपको सीरिया को जो है आतंकवाद से बाहर किया है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो अमेरिका सीरिया को एक आतंकवादी देश मानते थे, उस टाइप को हटा दिया है, ठीक है, उस टाइप को हटाए हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। याद रखना 25 मई, 25 मई को जो है ये आपका संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने विश्व फुटबॉल दिवस की घोषित किया है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सिंपली आपसे पूछ देगा कि विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, तो याद रखना 25 मई को, ये इस वर्ष यानी 25 में घोषणा किया है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की। आप बता चुके हैं कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पहली बार का बिहार में हुआ है। कहाँ हुआ है, बिहार में हुआ है, ठीक है। बिहार के 5 शहरों में, कौन कौन से ये शहर है, तो ध्यान रखना, पटना, गया, भागलपुर, पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय, राजगीर, ठीक है, राजगीर, ये 5 शहरों में इसका आयोजन हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और पहले आप बता ही चुके हैं कि बिहार इसमें 15वां स्थान हासिल किया है, ये हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और बिहार टोटल का इसमें 36 पदक जीते हैं, जिसमें आपका 7 गोल्ड, 11 ब्रॉन्ज और 18 आपका 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश में याला ग्लेशियर, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपका ये आया है आपका, ये क्वेश्चन 17वीं या 71वीं, शायद 71वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है हमने मंथली वाइज वाले क्लास में पहले से करवा रखे हैं, ये क्वेश्चन मंथली वाइज क्लास में पहले से करवा रखे हैं। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि याला ग्लेशियर हाल ही में किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है, ठीक है। ये आपका नेपाल की, ठीक है, कहाँ के हैं, नेपाल की, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। देखो 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है आपका गुलजार साहब को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को, ठीक है। आपका होगा ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर बी होगा ए एंड बी दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन आपका ये है किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, खासकर बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस राज्य ने पहली बार ई वोटिंग किया है। ये क्या आपका बिहार, ठीक है, बिहार, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में जो है, बिहार के नगर निकाय के उपचुनाव में, नगर निकाय के उपचुनाव में इसका पहली बार प्रयोग किया गया है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। और यदि पूछे आपका कि पहली बार ई वोटिंग करने वाले, ठीक है, पहली बार ई वोटिंग करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं, तो ध्यान रखना विभा कुमारी, ठीक है, विभा कुमारी, ये जो है ये पूर्वी चंपारण के से संबंधित है। और यदि पुरुष में पूछे तो होगा मुन्ना कुमार, ठीक है, पुरुष में पूछे तो मुन्ना कुमार, ध्यान रखना, पुरुष में पूछे आपसे तो मुन्ना कुमार जो है वो पहली बार ई वोटिंग किया है, ठीक है। यहाँ से दो तरह का प्रश्न आपसे बन सकता है, दो तरह से प्रश्न बन सकता है कि ई वोटिंग करने वाला पहला व्यक्ति तो होगा विभा कुमारी, चाहे पुरुष में पूछे, हाँ, चाहे सीधे पूछे आपको पहली बार ई वोटिंग कौन किया है तो विभा कुमारी, महिला में पूछे तो विभा कुमारी, हाँ, पुरुष में पूछे तो होगा आपका मुन्ना कुमार, पुरुष में पूछे तो मुन्ना कुमार होगा। और ये दोनों आपका पूर्वी चंपारण जिले के हैं, ठीक है, ये दोनों जो है आपका पूर्वी चंपारण जिले से सम्मिलित है, पूर्वी चंपारण जिले से सम्मिलित है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। हाँ, एक चीज ध्यान, ये वोटिंग कब हुआ था तो 28 मई को, 28 मई को जो आपका है 28 मई 2025 को ई वोटिंग हुआ था। किस चुनाव में भाई, ये आपका नगर निकाय, ठीक है, नगर निकाय के उपचुनाव में यही क्वेश्चन आया था, ठीक है, नगर निकाय के उपचुनाव में, नगर निकाय के उपचुनाव में पहली बार ई वोटिंग का यानी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, कहाँ पर, बिहार में, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ से आपका 2-3 प्रश्न बन सकता है, खास करके आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किसने किया है। उद्घाटन किया आपका हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, बाकी चीज आपको बता चुके हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका नई दिशा पहल जो स्कूल छोड़ चुके बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए शुरू की गई है वो किस स्थान पर शुरू की गई। देखो नई दिशा पहल जो है ना, नई दिशा पहल ये आपका यानी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसका उद्देश्य क्या है नई दिशा पहल का, उसका उद्देश्य है कि जो बच्चा स्कूल छोड़ चुके हैं उसको दोबारा स्कूल में दाखिला कराना, यानी स्कूल यानी शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ना, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म श्री अवार्ड से अवार्ड 2025 दिए हैं, यानी 2025 में पूछ रहा आपसे कि राष्ट्रपति जी ने कितने व्यक्तियों को पद्म श्री दिए, ठीक है, तो ध्यान रखना 113 व्यक्ति को, 113 व्यक्ति को, इसमें ध्यान रखना आपका 7 व्यक्ति को मिले पद्म विभूषण, इसको भी ध्यान रखना, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण 7 व्यक्ति को मिले हैं। और आपका 9 व्यक्ति को मिले हैं आपका पद्म, सॉरी 9 कहते 19, सॉरी 19 व्यक्ति मिले आपका पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण मिले हैं आपका 19 व्यक्ति को। और आपका 113 को मिले हैं कितना, 113 को मिले हैं पद्म श्री से सम्मानित किए 113। टोटल करेंगे कितना आएगा, टोटल आपका जाएगा टोटल आपका होगा 139, टोटल 139 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया आपका 2025 में, ठीक है, 2025 में। आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है कि 2026 में
कितने व्यक्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है, कितने को पद्म श्री मिले हैं, कितने को पद्म विभूषण मिले, कितने को पद्म भूषण मिले हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हम तो को 2025 का बता दिए क्योंकि अभी हम 2025 का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 26 का भी हम करवाएंगे, अलग से एक टॉपिक लेकर ही आएंगे आपका पद्म पुरस्कार। ठीक है, तो 26 में भी हम करवाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि आप लोग कितने लोग को पता है कि 26 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन कहां पर किया गया। ठीक है, ये किया गया आपका कहां पर, लखनऊ में। ठीक है, यूपी की राजधानी लखनऊ जो है आपका ब्रह्मोस मिसाइल के एक यूनिट का निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू किया है, आपको बता चुके हैं, भूटान। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद मई 2025 में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक किया, इसका इस अभियान का नाम क्या है। इस अभियान का नाम है आपका ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। और इसमें जो है मेन रोल थी, कौन निभाई थी, सोफिया कुरैशी, याद होगा, सोफिया कुरैशी इसमें मेन रोल अदा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्राज्यीय भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच बनाया जाएगा। ये आपको बनाया जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। इसमें पूछ रहा है कि भारत की रैंक क्या है। याद रखना, इसमें भारत की रैंक 130 थी। ठीक है, कितना, 130, 130 रैंक इसमें भारत का रहा था। ठीक है, इसमें आपका प्रथम स्थान इसका है आइसलैंड का। ठीक है, आइसलैंड जो है इसमें आपका प्रथम स्थान पर है, भारत 130वें स्थान पर है। आगे बढ़ते पहला क्वेश्चन है कि किस देश में शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस देश में शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये लगा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लग गया है, यानी अफगानिस्तान सरकार ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक 2025 में किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया है। ये कि आपका सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के द्वारा जो है आपका ऑपरेशन हॉक शुरू किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन हॉक शुरू किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी बच्चों के शिक्षित करने के उद्देश्य से ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया है। क्वेश्चन है कि प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ज्योति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये क्या आपका केरल सरकार के द्वारा, केरल सरकार के द्वारा जो प्रवासी बच्चे हैं उसके शिक्षा के लिए ज्योति योजना शुरू किया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और आपको एक चीज बता दें, पिछले क्लास में हमने जब क्लास आपको करवाए थे सेट नंबर 1, तो उसमें हम कुछ चर्चा किए थे। ठीक है, कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है, एग्जाम नजदीक है तब क्या करना है। तो जब हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें बोले हैं तो कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए और कुछ स्टूडेंट निगेटिव कमेंट किए कि सर इतना सबको पता है, आप सिर्फ पढ़ाइए। देखो, आप सिर्फ पढ़ाइए। देखो, टीचर सिर्फ पढ़ाने के लिए होता है, टीचर जो कहिएगा सिर्फ पढ़ाने के लिए, तो हम पढ़ा कर चले जाएंगे। तो बच्चे को मोटिवेट रखना ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, इसका वीडियो देखे, इसका भी वीडियो देख लिए, कोई कहा कि इसका क्लास देख लो, उसका भी क्लास देख लिए, तो ऐसे में सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसे में ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं होते हैं। आप फिर कहेंगे सर आप सही पढ़े थे, मेरा क्वेश्चन सही नहीं हुआ। इसीलिए बच्चे को ना मोटिवेट करना जरूरी है। हाँ, आप पहले से मोटिवेट हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर लो, इतना क्या जरूरी है। लेकिन आप कमेंट करेंगे सर आप सिर्फ पढ़ाइए, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो भाई ऐसे नहीं होता है। एक शिक्षक के नाते ये भी बताना जरूरी है कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं, कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन नहीं है, ये भी बताना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, आपको यदि ये खराब लगता है तो आप इतना तो स्किप कर दो, क्या जरूरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसको लगता है कि हम बहुत जानते हैं, हाँ सर को कुछ पता नहीं है, हम उसको ज्ञान दे रहे हैं। भाई ये काम मेरा है, आपका काम नहीं है, समझ रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करना, टीचर मतलब ये नहीं होता सिर्फ पढ़ाना। सिर्फ पढ़ाने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, उसका रास्ता भी दिखाना मेरा कर्तव्य होता है। ठीक है, इसका सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए हम अपने स्टूडेंट को रास्ता दिखाएंगे कैसे चलना चाहिए। ठीक है,
कौन सा कंटेंट बेटर है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये हमने बताएंगे तो कौन बताएगा? रिक्शा चलाने वाला बताएगा? जब हमने बताएंगे तो कौन बताएगा? रिक्शा चलाने वाला बताएगा? इसीलिए ये भी बताना जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? ये क्या है आपका? यूके के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित 2026 एशियाई खेलों में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कहाँ पर होगा? ये आपका जापान के नागोया शहर में। ठीक है, जापान के नागोया शहर में इसका आयोजन होने वाला है। ध्यान रखना, इसमें किसको शामिल किया है? इसको किया मिक्स्ड मार्शल आर्ट को। मिक्स्ड मार्शल आर्ट को पहली बार 2026 में जो है एशिया खेल में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है कि जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो ध्यान रखना, देखो पहले जो इसका आधार वर्ष था ये आपका 2011-12 थे। ठीक है, 11-12, और उसको बदल करके अभी आपका नया आधार वर्ष बनने जा रहा है 2022-23। ठीक है, 2022-23। तो अब जो आपका जो रियल जीडीपी काउंट किया जाएगा, आपको पता होगा जीडीपी दो तरह का होता है। ठीक है, आप थोड़ा समझ लो यहाँ। देखो जीडीपी आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका वास्तविक जीडीपी, यानी जिसको बोलते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी। तो जब रियल जीडीपी काउंट करते हैं ना, तो वहां पर कोई वस्तु है उसका रेट जो होता है ना, हम जो रेट लेते हैं वो आधार वर्ष का लेते हैं। यानी अभी तक जो आपका जीडीपी होता होगा रियल जीडीपी, उसका आधार वर्ष क्या है? 11-12 है। यानी किसी वस्तु का 11-12 में जो रेट था उसके अनुसार हम जीडीपी को काउंट करते हैं। और अब आपका जो आधार वर्ष है वो चेंज हो गया। क्या हो गया? 22-23। तो अब जो हम जीडीपी रियल जीडीपी काउंट करेंगे वो उस वस्तु को देखेंगे कि 22-23 में क्या रेट था, उसके अकॉर्डिंग हम जीडीपी को काउंट करेंगे। उसको बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी। और दूसरा होता है आपका मौद्रिक जीडीपी। क्या होता है? दूसरा आपका होता है मौद्रिक जीडीपी। तो मौद्रिक जीडीपी में क्या करते हैं ना, जो वित्त वर्ष चल रहे होते हैं उसी ईयर में उस वस्तु का क्या दाम है उसके अकॉर्डिंग हम जीडीपी को काउंट करते हैं। उसको बोलते हैं हम मौद्रिक जीडीपी। तो जीडीपी दो तरह का होता है। तो अब जब का रियल जीडीपी फाइंड होगा ना, वो आपका किस ईयर पर? तो 2022-23 के ईयर में जो उसका रेट था वस्तु का उसके अनुसार फाइंड होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो लोग तो बोलते थे जीडीपी जीडीपी। हाँ, देखो जीडीपी का ना चर्चा मूर्ख लोग भी कर लेता है कि इसके कार्यकाल में जीडीपी बढ़ गया, इसके कार्यकाल में जीडीपी घट गया, लेकिन क्यों बढ़ा क्यों घटा उसको पता ही नहीं है। लेकिन जीडीपी की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, लेकिन संविधान में एक अनुच्छेद उसको नहीं पता होगा। लेकिन संविधान की बात करेंगे, संविधान में ये हो गया ये हो गया। ठीक है, तो बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है, मूर्ख भी बोल सकता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है। इसीलिए कोई भी चीज बोलने से पहले ना उसको समझिए होता क्या है। अब आधार बस चेंज हुआ यहाँ पर, उससे प्रभाव क्या पड़ेगा? जीडीपी में प्रभाव क्या पड़ेगा भाई? आधार बस जैसे ही चेंज होगा वैसे ही आपका जीडीपी रियल जीडीपी भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है बढ़ जाए या हो सकता है घट जाए, लेकिन ज्यादा चांस होता है बढ़ने का। ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक है जिस वस्तु का 11-12 में रेट होगा उस वस्तु का रेट 22-23 में जरूर बढ़ा होगा कुछ न कुछ। ठीक है, क्योंकि हमेशा तो महंगाई दर बढ़ता ही बढ़ता है। तो 22-23 में रेट बढ़ेगा, जब रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक है उसमें रियल जीडीपी में वृद्धि होगा। अब देखना अगले साल जो नया जीडीपी आएगा ना उसमें देखना जीडीपी में कितना वृद्धि होता है। होगा ही होगा। ठीक है, तो जो पढ़े लिखे हैं जो इकोनॉमिक्स जानते हैं वो समझ जाएगा कि जीडीपी में क्यों वृद्धि हुआ है, लेकिन जो मूर्ख है वो नहीं समझेगा, सोचा कहेगा वृद्धि हो गया बढ़ गया। ठीक है, या घट जाएगा कहेगा बहुत घट गया, घट नहीं सकता है बढ़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक है 11-12 में जो रेट होगा उससे ज्यादा 22-23 में रेट होगा ही किसी वस्तु का। समझ रहे हैं? तो पहले समझिए कि होता क्या है, फिर उस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी कि मूर्ख की तरह आप बोलने लगेंगे कि ये हो गया ये हो गया। ठीक है, इसलिए कहेंगे कोई चीज बोलने से पहले उसको समझा कीजिए। तो जीडीपी का नया आधार वर्ष क्या बना है? 22-23 बने हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर हम कुछ और देख लेते हैं, कुछ है और चीज का आपका बीएस ईयर चेंज हुआ है उसको देख लेते हैं। जैसे आपका है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सीपीआई जो है इसका भी आपका आधार वर्ष चेंज हो गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका भी आपका पुराना जो आधार वर्ष था ये था आपका 2012, इसको ध्यान रखना। पुराना आधार वर्ष था 2012 और इससे बदलकर नया
आधार वर्ष क्या किया गया है, आधार वर्ष नया आपका 2024 से बनाया जा रहा है। ठीक है, 2024 इसका नया आधार वर्ष होगा। तो ध्यान रखना सीपीआई का नया आधार वर्ष क्या होगा, 2024 होगा। यहाँ से भी प्रश्न आपका आ सकते हैं। आईआईपी, ठीक है, आईआईपी इसका भी आधार वर्ष जो है पहले आपका 2011-12 था। ठीक है, 11-12 था, और इससे बदलकर जो है आपका 2022-23 इसका नया आधार वर्ष बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आईआईपी का भी आधार वर्ष चेंज हो रहा है, 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया जा रहा है। ठीक है, ये सब जो आपका आधार वर्ष चेंज हुआ है ना, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये कि आपका ईरान के द्वारा किया गया इजराइल के खिलाफ। ठीक है, इजराइल के खिलाफ जो है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखो, अब ईरान के खिलाफ भी इजराइल ने शुरू किया है, इसको भी देख लेते हैं। ईरान के खिलाफ जो आपका इजराइल ऑपरेशन शुरू किया था, इसका नाम है आपका ऑपरेशन, इसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है इसका नाम रखा गया है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है ये ऑपरेशन चलाया था कौन, इजराइल, किसके खिलाफ, तो ईरान के खिलाफ। और ईरान जो है इजराइल के खिलाफ आपका ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया गया था। अभी आपका फिर ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा है, ये क्वेश्चन फिर से बनने का चांस है। ठीक है, ये प्रश्न आपका फिर से बनने का चांस है, इसीलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ऐसे भी क्वेश्चन दे रहा है, ऑपरेशन दे रहा है एक साइड, दूसरी साइड संबंधित देश दे रहा है, और मैच द कॉलम जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ मैच द कॉलम से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन रही है। देखो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 कौन जीते हैं, ये जीता आपका साउथ अफ्रीका। किसको हरा कर भाई, देखो विजेता आपका रहा है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका, और उप विजेता रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया को हरा करके कौन जीते हैं, तो साउथ अफ्रीका जीते हैं। ठीक है, और पहली बार जीते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में घोषित मिस वर्ल्ड विजेता का नाम क्या है। ठीक है, ये है आपका ओपल सुचाता चौंगश्री। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, बस ये पूछा था कि ये किस देश से संबंधित है, ये आपका थाईलैंड से। ठीक है, थाईलैंड से संबंधित है, और इसका आयोजन हुआ था आपका कहाँ पर, ये आपका हैदराबाद हुआ था। इसका आयोजन हुआ था हैदराबाद में, जिसके विजेता रही है ओपल सुचाता चौंगश्री, जो थाईलैंड की है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है कि भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी। तो पहला चरण शुरू होगा आपका 1 अक्टूबर 2026 से। 1 अक्टूबर 2026 से पहला चरण शुरू होगा, और इसका दूसरा चरण जो है आपका फरवरी 2027 में शुरू होगा। फरवरी 2027 में आपका दूसरा चरण शुरू होगा। पहला चरण जो आपका पहला चरण अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है, उसमें क्या करेगा, उसमें जो आपका यानी पहाड़ी इलाका क्षेत्र में, जैसे आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, इन सब के जो आपका हिमनद एरिया है उसमें आपका जनगणना कराया जाएगा पहला फेज के तहत। ठीक है, पहला फेज के तहत, और दूसरा फेज के तहत आपका फरवरी 2027 में चालू होगा। उसके तहत आपका जो शेष भाग रह जाएंगे उसमें जनगणना आपका होगा। तो 2 फेज में ये जनगणना आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिनाब पुल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का उदाहरण किए, ये बना आपका अंजी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में होते हैं। देखो, खीर भवानी मेला का आयोजन होता है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहाँ राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य नहीं होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। तो केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर में जो है आपका हर साल खीर भवानी मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ये चुना गया आपका, ध्यान रखना, अन्नालेना बेयरबॉक को चुना गया। और ये जो है आपका जर्मनी से संबंधित है।
कहां से? जर्मनी से। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका संयुक्त राष्ट्र ने 2026 में किस रूप में घोषित किया, यानी संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। पर किस राज्य ने जब 25 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? ध्यान रखना, ये क्या आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन किया है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका जल गंगा संवर्धन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ये क्या आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की आपका जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियुस 3 से सम्मानित किया है? ठीक है, किस देश ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर मकारियुस 3 से सम्मानित किया है? ये क्या आपका साइप्रस। कौन किए? साइप्रस किए। क्वेश्चन है नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? ये होता है आपका भारत और मंगोलिया के बीच। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता में मामले में भारत की रैंक क्या रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत जो है आपका 131वां स्थान हासिल किया। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में जो है भारत 131वें स्थान पर रहा है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा है? ठीक है, तो प्रथम स्थान पर आपका आइसलैंड रहा है। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन रहे? ये रहे आपका आइसलैंड। आइसलैंड जो है इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। तो आइसलैंड आपका इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है और भारत जो है इसमें 131वां स्थान हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना है? ये बना आपका दीव। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोट 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? ये बना आपका विश्वनाथ कार्तियन। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? देखो ब्रिक्स समिट, ध्यान रखना। ठीक है, ब्रिक्स समिट आपका 2026 में कहाँ होगा? ये होंगे हमारे भारत में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स समिट 2026 में होने जा रहा है भारत में, इसलिए इंपॉर्टेंट आपका ब्रिक्स समिट, यानी 12वां ब्रिक्स समिट कहाँ होगा? ये होगा आपका भारत में। ऑप्शन नंबर ये होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप देखेंगे जब आपका 2023 में G20 समिट हुआ था तो वहां से बहुत क्वेश्चन आया था। ठीक है, G20 समिट से क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। उसी तरह से आपका ब्रिक्स समिट होने वाला है भारत में, इसलिए यहाँ से प्रश्न आने के ज्यादा चांस है। ठीक है, ज्यादा चांस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है जिन्होंने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू किया है? प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू किया है, ये बना आपका फ्लिपकार्ट। कौन शुरू किया है? फ्लिपकार्ट। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा नहीं, इसका आयोजन हो चुका है और भारत पहली बार यानी भारत की महिला टीम जो है पहली बार विश्व कप जीत चुकी है। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था आपका भारत और श्रीलंका में। इसका आयोजन हुआ था जिसमें जो है भारत विजेता रही है। ठीक है, भारत जो है इसमें विजेता रही है। और भारत किसको हरा कर जीते भाई? इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम को हरा करके भारत जो है वो विजय पाए हैं, यानी उपविजेता आपसे पूछे तो क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका होगा। क्योंकि देखो कभी कभी ना क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, क्वेश्चन रहेंगे सिंपल, लेकिन कभी कभी आपको घुमा के पूछते हैं। ये क्वेश्चन है सिंपल, आपको पता है भारत जीते हैं, लेकिन पूछते हैं किसको हरा कर जीते हैं, तो हो सकता है किसी याद ना हो, और जो क्रिकेट से इंटरेस्ट रखते हैं उसको पता होगा ही। ठीक है, हाँ एक चीज और आपको याद आया कि आज से अपन आईपीएल शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अपना समय मत बर्बाद करना इस आईपीएल के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि देखो आईपीएल जो अभी शुरू हो रहा है ना, तो आईपीएल में क्या होता है ना कि जितने युवा है ना वो सब आईपीएल की तरफ चले जाते हैं, अपने एग्जाम छोड़कर आईपीएल के मैच देखेंगे। हाँ, विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, भाई ये करने से कोई फायदा नहीं है। हम भी देखा करते थे। ठीक है, हम भी एमएस धोनी का बहुत बड़ा फैन है। ठीक है, हम भी सीएस का कोई मैच बिना देखे नहीं रहते थे, लेकिन अब नहीं देखते। बहुत होगा तो लास्ट में स्कोर देख लेंगे, कौन जीता कौन हारा। ठीक है, क्यों अपना समय बर्बाद करना है दूसरे के चक्कर में?
भाई वो सब तो करोड़पति है, फिर करोड़पति बनेंगे और पैसा कमाएंगे, फ्रेंचाइजी कमाएंगे, लेकिन तुझे क्या फायदा है? अपना समय बर्बाद करेंगे, अपना एग्जाम खराब करेंगे। ठीक है, इसीलिए अभी जो समय आपका आ रहा है ना, उसमें आपको नहीं घुलना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, ये आईपीएल जो है ना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारा जो एग्जाम है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोल तो रहे हैं, हम भी ऐसे थे ना कि दिन रात कि एक भी मैच छोड़ते नहीं थे आईपीएल का, लेकिन अभी देख लो पूरा चेंज मुझे मतलब ही नहीं है आईपीएल शुरू हो रहा है क्या हो रहा है, नहीं मतलब है। क्यों? क्यों? अपने काम से प्यार है। ठीक है, इसीलिए अपने एग्जाम को ध्यान रखिए, ये आईपीएल उपीएल के चक्कर में, ठीक है, किसी खिलाड़ी के चक्कर में अपने जीवन बर्बाद मत करो। ठीक है, ये हम कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? क्वेश्चन रिपीट कर गया, कोई बात नहीं, 131वां स्थान है। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसे मालदीव का वैश्विक पर्यटक राजदूत नियुक्त किया गया है। ये कि आपका ध्यान रखना कटरीना कैफ को, कटरीना कैफ को मालदीव का वैश्विक पर्यटक राजदूत घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किया जाएगा नहीं भाई साहब, 25 में हो चुका है, तो कहाँ पर हुआ है? हालांकि ये क्वेश्चन पहले का है, इसीलिए लिखा हुआ है किया जाएगा। ठीक है, ये मंत्री बाजी में क्लास करवाए थे, उसी का प्रश्न है। तो G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है आपका कहाँ पर? ये आपका कनाडा के कनेक्सिस शहर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कनाडा के कनेक्सिस शहर में हुआ है। जबकि आपको याद रखना है 26 में कहाँ होगा। देखो भाई G7 जो है आपका 2026 में कहाँ होगा? ये 26 में होगा आपका कहाँ पर? ये होगा रूस में, सॉरी रूस कहते हैं फ्रांस में। कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। इसका आयोजन होगा आपका फ्रांस में। ठीक है, तो 26 में जो है आपका G7 समिट कहाँ होने वाला है? फ्रांस में होने वाला है। और 25 में कहाँ पर हुआ है? कनाडा के कनेक्सिस शहर में हुआ है। तो ये था आपका आज का सेट नंबर 2, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को देखे हैं। और आपको बता दें कि हम अगले क्लास में हम बिहार से संबंधित, ठीक है, बिहार करेंट अफेयर से संबंधित आपको 50 क्वेश्चन का सेट लेकर आएंगे। तो अगले क्लास में आपका बिहार करेंट अफेयर का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बिहार करेंट भी आपको करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको हम बिहार करेंट अफेयर अलग से नहीं करवाएंगे, ये भी करवाएंगे। साथ में आपको हम बिहार स्पेशल जो आपका जीके होता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से, उसको भी करवाएंगे। ठीक है, तो बिहार स्पेशल का भी क्लास बहुत जल्द हम लेकर आने वाले हैं। तो जितने भी बीपीएससी एडीओ का अभ्यर्थी है, आप क्लास रेगुलर देखिए। आप क्लास देखेंगे, आप क्लास को शेयर करेंगे, मुझे एनर्जी मिलेगा, तो मैं आपको और भी विषय का क्लास करवाऊंगा। ठीक है, और भी विषय क्लास करवाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ मैथ रीजनिंग का भी एक सेट लेकर आए बीच बीच में। ठीक है, वो भी हम करवाने वाले हैं, मैथ रीजनिंग भी आपको रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, देखो मैं सही बताऊं ना, मैं एक लौता आपको यूट्यूब पर टीचर मिलता होगा, दिखता होगा कि जो जीएस भी बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, करेंट भी पढ़ा लेते हैं और मैथ भी बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये है, हम आपको मैथ रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करवाएंगे। जितना हमसे हो सकेगा ना उतना आपको फायदा हम दिलाएंगे। ठीक है, बस आप क्लास देखते रहिए और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करते रहिए। चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।